ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। Chapter 13. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह समझना चाहता हूँ कि प्राकृत और पुरुष क्या है और कृष्ण और कृष्ण राज क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। Arjun said, O Keshav, I wish to understand what are Prakriti and Purush, and what are Kshetra and Kshetrajana. I also wish to know what is true knowledge and what is the goal of this knowledge. इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। Lord Krishna said, O Kaunteya, this body is known as the Kshetra, and the one who knows it is called as Kshetrajna by the wise. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भारत, तुम मुझे सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ ही जानो। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वास्तव में वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। O Bharata, you know me as the Kshetrajna of all Kshetras. The knowledge of Kshetra and Kshetrajna is wisdom in reality. This is my opinion. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्स्मासेन मे शृणु। यह क्षेत्र क्या है, उसके गुण और रूप क्या है, उसके विकार क्या हैं, तथा वह किन कारणों से है, यह क्षेत्रज्ञ तथा उसकी क्षमता क्या है, यह सब संक्षेप में मुझसे सुन। Listen from me in brief about Kshetra, its gunas and forms, its modifications and the reason of its origin, and also about Kshetrajna and its potential. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः।
यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा वेदों की रचनाओं में बहुत विस्तार से कहा गया है। यह भली भांति निश्चय पूर्वक, तर्कपूर्ण और ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। The sages have talked in detail about this essence of Kshetra and Kshetrajna in verses of the Vedas. It has also been undoubtedly claimed with rationale in the text of Brahma Sutras. Brahma Sutras, classical texts consisting of one-liners about the essence of the Vedas. महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 5 इंद्रियों और 1 मन तथा इंद्रियों के 5 विषय इच्छा, द्वेष, सुख दुख, यह शरीर, चेतना और समभाव, संक्षेप में ये क्षेत्र और उनके रूप है। The 5 elements, ego, intellect, unmanifest, primordial matter, 5 senses, 1 mind, and 5 sensory objects, desire, hatred, joy, sorrow, this body, consciousness, and equanimity are kshetras and its forms in brief. अमानित्वमदम्भितं महिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वमरतिर्जना संसदि अध्यात्ममज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानम्
यदतोऽन्यथा। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, इंद्रिय भोग में लिप्त न होना, अहंकार का न होना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों में दोषों को देखना, लगाव रहित होना, पुत्र, पत्नी, घर आदि से बहुत अधिक जुड़ा न होना, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में चित्त का निरंतर समान रहना, अनन्य योग के द्वारा अटल भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में रुचि न होना, अध्यात्म ज्ञान का नित्य प्रयोग करना और तत्व ज्ञान को पूर्णता से समझना, यह तो ज्ञान है, किंतु जो इसके अतिरिक्त है वह अज्ञान है। Humility, absence of showing off, non-violence, forgiveness, simplicity, serving of the master, purity, steadiness and controlled mind, unattachment to the sensory objects, absence of ego and seeking flaws in birth, death, old age and diseases, free of attachment, not being much attached to son, wife, home, etc., and mind remaining constantly steady in favorable and unfavorable conditions, having unwavering devotion through yoga, having a nature of staying at an isolated place and not interested in social gatherings, constantly practicing the knowledge of spirituality and completely understanding the absolute knowledge. All this is knowledge, but anything other than this is ignorance. ज्ञेयं यत्त्वात् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमाश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अब मैं उस ज्ञेय को स्पष्ट कहूंगा जिसे जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है। वह अनादि परम ब्रह्म है। वह न तो सत कहलाता है और न ही असत। Now I shall tell you clearly about that Gye, knowing which one attains immortality. It is the eternal supreme Brahma. It has neither existence nor non-existence. सर्वतः पाणिपादम् तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सभी जगह स्थित है तथा उसके हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुंह और कान इस संसार में सब जगह मौजूद है। It is present everywhere, and its hands, feet, eyes, head, mouths, and ears are present everywhere in this world. सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह
सब इंद्रिय गुणों का मूल स्रोत होते हुए भी सभी इंद्रियों से रहित है। वास्तव में वे आसक्ति रहित और सबका भरण पोषण करने वाला है। वह गुणों से रहित और गुणों का भोक्ता भी है। It is unattached to all the senses, even after being the main source of sensory objects. It is in reality free of attachment and the sustainer of all. It is free of the gunas as well as its experiencer. बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह सब प्राणियों के बाहर, भीतर और सक्रिय निष्क्रिय में भी है। वह अत्यंत दूर तथा पास भी है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना भी नहीं जा सकता। It is inside and outside all beings and also constitutes the moving and the unmoving. It is far away and yet so near. It is so subtle that it cannot be even known. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तर च तज्ज्ञेयम् ग्रसीष्णु प्रभविष्णु च। वह स्वयं एक रूप होते हुए भी सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित है। वह सभी प्राणियों को उत्पन्न करने, भरण पोषण और संहार करने वाला है। It being one form itself, it is yet present in all beings separately. It is the creator, the maintainer, and the destroyer of all beings. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम्। वह ज्योतियों का भी ज्योति और अज्ञान रूपी अंधकार से परे कहा जाता है। वह चैतन्य स्वरूप, ज्ञेय और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। वह सभी के हृदय में स्थित है। It is said to be the light of lights and beyond the darkness of ignorance. It is knowledge itself, yea, and worth attaining through wisdom. It is present in the heart of all beings. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा है। मेरा भक्त इस तत्व को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। Thus, I have described Kshetra, Kshetrajna, and Jna in brief. Knowing this, my devotee attains my state of being. प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकार
च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तुम अनादि ही जानो। तुम यह भी जानो कि सभी विकार, राग, द्वेष और गुण सतो, रजो, तमो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। Prakriti and Purusha, know both of them to be eternal. You also know that all modifications, sorrow and hatred, and the three gunas, sattva, rajas and tamas, originate from Prakriti only. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। शरीर और इंद्रियों के उत्पन्न होने का कारण प्रकृति ही है। पुरुष को सुख और दुख के भोगने का कारण कहा गया है। Prakriti is said to be the cause of origin of Karya and Karan. Purusha is said to be the root cause of witnessing joy and sorrow. Karya, the five elements and the five sensory objects together are known as Karya. Karya, the five elements and the five sensory objects together are known as Karya. Karan, the intellect, ego, mind, the five senses, speech, hands, feet, genitals and anus together are known as Karan. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणासङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों के कारण ही पुरुष उच्च और निम्न योनियों में जन्म लेता है। The Purusha situated in Prakriti experiences the gunas originating from Prakriti. Purusha is born in good and evil wombs because of these gunas only. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में जीवात्मा अर्थात परमात्मा का ही स्वरूप है। वह इस शरीर, मन और बुद्धि द्वारा होने वाले सभी कार्यों से संबंध रहित है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, सम्मति देने से अनुमंता, जीव रूप से भोक्ता और परमात्मा कहा गया है। The soul residing in this body is a form of the Supreme Self only. It is unattached to all the karmas happening through this body, mind and intellect. It is called as the witness, the approver, the sustainer, the experiencer and the Supreme Lord. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि
इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी पुनः जन्म नहीं लेता है। Thus, the one who knows Purusha and Prakriti with its gunas in reality, he is not born again, even while performing all karmas in every way. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कोई मनुष्य परमात्मा को हृदय में ध्यान योग द्वारा, कुछ साधक सांख्य योग द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा स्वयं में अनुभव करते हैं। Some people experience that supreme self in their heart through meditation. Some experience it through Sankhya Yoga, and some experience it in themselves through Karma Yoga. अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। कुछ अन्य लोग जो स्वयं नहीं जानते परंतु वे दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं, ऐसे सुनकर साधना में डूबे लोग भी निस्संदेह मृत्यु को पार कर जाते हैं। Some others who themselves don't know worship by hearing from others. Even such people, while being deep in sadhana, overcome death undoubtedly. यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। हे भरत शर्भ, जितने भी सक्रिय और निष्क्रिय प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जानो। O Bharatarshava, know that all the moving and stationary beings are born out of the union of Kshetra and Kshetrajna. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सभी प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वह वास्तव में सही देखता है। The one who sees the indestructible and equally present Supreme Self in all perishable beings, he sees the truth in reality. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो मनुष्य सभी जगह ईश्वर को संभाव में स्थित देखता है, वह स्वयं को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है।
The one who sees the Lord present everywhere equally, he doesn't destroy himself and attains the supreme goal. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति द्वारा किया हुआ देखता है तथा आत्मा को कर्ता के रूप में नहीं देखता, वही यथार्थ को देखता है। The one who sees all karmas as being done by the Prakriti and doesn't see the soul as the doer, he only sees correctly. यदा भूत पृथक् भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जब कोई पुरुष प्राणियों के अलग अलग भावों को एक आत्मा में स्थित देखता है तथा आत्मा से ही इसे विस्तार हुआ जानता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। When one sees different modes of beings as established in and expanding from that oneself, then he attains the Brahma. अनादित्वान् निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय, स्वयं अनादि और गुणों से रहित होने से यह अविनाशी और परमात्मा स्वरूप आत्मा शरीर में रहते हुए भी न कर्म करती है और न कर्म फल से प्रभावित होती है। O Kaunteya, because of being eternal and free of the gunas, this indestructible supreme self, even while dwelling in the body, neither performs any karma nor gets influenced by the fruits. यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सब जगह फैला आकाश सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार देह में सभी जगह स्थित आत्मा भी कहीं लिप्त नहीं होती। Just as the all-pervasive ether does not get affected by anything because it is subtle, similarly, the soul present everywhere in the body does not get affected by anything. यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। O Bharata, just as only one sun illuminates the whole world, similarly, the soul illuminates the entire Kshetra,
body. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरम् ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार जो पुरुष ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति को जानते हैं, वे परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। Thus, the ones who know the difference between Kshetra, body, and Kshetrajna, soul, and also know Prakriti along with Karya, Karan, they attain the Supreme Brahma. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।